दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बूस्ट पीसी परफॉर्मेंस एंड अपडेट विंडोज 10। विंडोज 10 को अपडेट जैसे ही हम कर लेंगे तो हमारे पीसी की जो स्पीड है वो काफी फास्ट होने वाली है। सबसे पहले हमने विंडो प्लस आर प्रेस करना है तो रन कमांड हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने टाइप करना है services.msc और इंटर करेंगे। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो सर्विसेज में हमने फाइंड करना है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर। तो जैसे ही इसको हम फाइंड कर लेंगे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इस बॉक्स में हमने फाइंड करना है स्टार्टअप टाइप। अगर आपके पास ये ऑटोमेटिक पर सेट है तो आपने इसको मैनुअल करना है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। सिंपल सा मेथड है इसको करने का। अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे और बॉटम में हमने फाइंड करना है विंडोज अपडेट। सिंपल हमने डब्ल्यू का बटन प्रेस करते रहना है और विंडोज अपडेट को फाइंड करना है। डबल क्लिक करेंगे। इसकी भी स्टार्टअप टाइप को हमने मैनुअल पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे इसको मैनुअल पर सिलेक्ट करेंगे स्टॉप सर्विसेज करेंगे और अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे और इस बॉक्स को हमने मिनिमाइज करना है। जैसे ही हम इसको मिनिमाइज करेंगे विंडो प्लस आर करेंगे, रन में हमने टाइप करना है C:/Windows/सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जितनी भी हमारे पास अपडेट्स हैं या उसकी जो कैशेस फाइल हैं उसको हमने रिमूव करना है। तो जैसे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा, इंटर करने के बाद यहां पर हम देख सकते हैं इसको हमने सिलेक्ट ऑल करना है और सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे मेन्यू में डिलीट को सिलेक्ट करेंगे, तमाम फाइल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो जैसे ही ये तमाम फाइल्स रिमूव हो जाएंगी इसके बाद इस बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमने वापस आना है services.msc में। यहां पर हमने वन बाय वन करके इसको इनेबल कर देना है। तो सिंपल अब हमने इसको क्या करना है, ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट करना है और स्टार्ट सर्विसेज करेंगे। तो विंडोज अपडेट को हम स्टार्ट सर्विसेज करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे और टॉप पर हमने फिर फाइंड करना है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट। तो बी का बटन प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड इंटेलिजेंट फाइंड कर लेंगे बहुत ही इजीली। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्टअप टाइप को हमने ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट करना है और स्टार्ट सर्विसेज करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे। सिंपल मेथड है इसको करने का। तो जैसे ही हम ये सेटिंग कर लेंगे इसके बाद इस बॉक्स को हमने क्लोज करना है और अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को वन बाय वन करके अपडेट करना है। सबसे पहले हमने विंडोज डिफेंडर को ओपन करना है। तो टास्क बार पर मोर के बटन पर क्लिक करेंगे या हम टास्क बार पर ही क्लिक कर देंगे विंडोज डिफेंडर पर। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा विंडोज सिक्योरिटी का। तो लेफ्ट साइड पर हमने विंडोज शील्ड के ऊपर क्लिक करना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। बॉटम में हमने फाइंड करना है विंडोज डिफेंडर अपडेट। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास चेक फॉर अपडेट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चेक फॉर अपडेट करेंगे। यहां पर हमने चंद सेकंड वेट करना है, हमारी जो सिक्योरिटी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इन तमाम सेटिंग को करने के बाद हमने इस बॉक्स को क्लोज करना है। तो इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। तो सेकंड सेटिंग में हमने क्या करना है, सर्च में टाइप करना है devmgmt.msc। तो जैसे ये टाइप कर लेंगे, ओके करेंगे या इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे, हमारे पास डिवाइस मैनेजर का बॉक्स कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमारे तमाम जितने भी हार्डवेयर हैं उनके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। यहां पर अगर हम देखें तो डिस्प्ले अडाप्टर है, इसके मोर के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा माउस नहीं सही तरह से वर्क कर रहा तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर है और वाईफाई अडाप्टर है, या इसके अलावा हमारे पास साउंड ड्राइवर है। इसको हमने वन बाय वन करके अपडेट करना है। तो सबसे पहले हमने हाई डेफिनेशन को सिलेक्ट करना है, अपडेट ड्राइवर करेंगे। तो ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा अपडेट ड्राइवर का। तो बॉटम में हमने ब्राउज माई कंप्यूटर करना है, लेट मी पिक करेंगे और मॉडल में जो भी ड्राइवर अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। तो जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो हमारा जो ड्राइवर है ऑटोमेटिकली लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा नेटवर्क अडाप्टर है, इसको भी हमने वन बाय वन करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर करेंगे और ब्राउज माई कंप्यूटर सेम प्रोसेस है। ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिक और मॉडल में जो भी ड्राइवर है उसको हम सिलेक्ट करके अपडेट अपग्रेड कर लेंगे या डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। विंडोज है सक्सेसफुली ड्राइवर जो है वो अपडेट कर चुकी है। इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और इसी तरह हमने VGA को भी या डिस्प्ले ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो नेट को आपने दोबारा कनेक्ट कर लेना है। इस प्रोसेस के बाद इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमने फिर विंडो प्लस आर प्रेस करना है और रन कमांड हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने टाइप करना है कंट्रोल पैनल और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे या ओके प्रेस करेंगे।
تو کنٹرول پینل کا باکس ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اپیئر ہوگا. یہاں پر ہم نے اس کو لارج کرنا ہے. تو لارج کرنے کے بعد اگر ہم یہاں پر فائنڈ کریں پروگرام اینڈ فیچرز، اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو لیفٹ سائڈ پر ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹرن ونڈوز فیچر. اس کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے یہ منی باکس ہمارے پاس اپیئر ہوگا ونڈوز فیچر کا. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس نیٹ فریم ورک ہے. تو اگر آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ٹک کریں گے، یا جو بھی آپ سافٹ ویئر جو ہے ان کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے اس کی آپ اپڈیٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں، یا میڈیا پلیئر کی، یا کسی طرح بھی کوئی بھی آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے یا جو بھی آپ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اوکے کریں گے تو فی الوقت ہم نے نیٹ فریم ورک کو سلیکٹ کیا ہے. اس باکس کو کلوز کریں گے. اس کے بعد سمپل ہب ہم نے کیا کرنا ہے ونڈو+R پریس کرنا ہے، رن کمانڈ میں آنا ہے، کنٹرول اپڈیٹ ٹائپ کریں گے اور اوکے کے بٹن پر پریس کریں گے یا سمپل انٹر پریس کریں گے تو یہ باکس ہمارے پاس اپیئر ہوگا چیک فار اپڈیٹس. اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے جو ہم نے ونڈوز فیچر کو ایڈ کیا ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس اویلیبل ہو جائیں گے، چاہے وہ ڈرائیورز ہیں یا ونڈوز کے کوئی بھی سافٹ ویئرز ہیں. اگر ٹاپ پر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نیٹ فریم ورک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہاں پر ریسیو ہو چکی ہیں. جسٹ ہم نے یہاں پر چند سیکنڈ ویٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ونڈوز فیچرز میں سلیکٹ کیا تھا تو اپڈیٹ جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں ریسیو ہو چکی ہیں. یہ آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ اور انسٹال ہو رہی ہیں. جسٹ ہم نے اس کو چیک فار اپڈیٹس کرنا ہے. تو نیٹ فریم ورک یا کوئی بھی جو سافٹ ویئر ہے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے وہ آٹومیٹکلی ہماری مائکروسافٹ ونڈوز میں اپڈیٹ ہو کے انسٹال ہو جائے گا. جسٹ ہم نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے. اس پرسنٹیج کو آٹومیٹکلی ہی کمپلیٹ ہونے دینا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. جس آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک کرنا چاہیے. یہ 0 to 100% کمپلیٹ ہوگی تو ہماری جو اپڈیٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ ڈاؤن لوڈ اور انسٹال ہو جائیں گی. اگر باٹم میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آپشن کوالٹی اپڈیٹس بھی اویلیبل ہیں. اس کو بھی ہم ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر لیں گے. تو جیسے ہم اس کو انسٹال کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پی سی کو ریسٹارٹ کرنا ہے. اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور اپنے پی سی کو ریسٹارٹ کر لیں گے تاکہ تمام انفارمیشن اپڈیٹ ہو سکے.